अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप वी ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Scientists, including biologists, employ an approach for solving scientific problem that is known as scientific method। कह रहा है बच्चों, जो साइंटिस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास बायोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि वो एक अप्रोच को इम्प्लाई करते हैं, यूज करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस अप्रोच को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट है जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास कोई भी बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उनके पास, ठीक है, तो उसको वो सॉल्व कैसे करते हैं? उसको वो एक अप्रोच या कोई एक मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, जो वो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, देखें, देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट साइंस। ये साइंस जो है ना, वो मैजिक नहीं है। यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल, यू आर क्यूरियस। यार, आपके पास भी कुछ साइंटिस्ट वाली क्वालिटीज हैं, लाइक क्या कि आप क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे होती है। ठीक है, लाइक यू लाइक टू नो डू न्यू एंड डिफरेंट थिंग्स। यू लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, कि आप कुछ नया और डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं, आप न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दीज आर नेचुरल टैलेंट, अ स्किल ऑफ साइंटिस्ट विच ही मे यूज टू सॉल्व डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। कह रहा है ये कुछ नेचुरल टैलेंट्स या स्किल्स होती हैं साइंटिस्ट के पास भी, जिनको वो यूज करके डिफरेंट जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। So scientists and including biologists, they use an approach for solving scientific problem। कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक अप्रोच को यूज करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? इट इज साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब कह रहा है बच्चों, जो जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो साइंटिस्ट है वो सॉल्व करते हैं एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को के थ्रू। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसके स्टेप्स कितने हैं? बायोलॉजिकल मेथड इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स, उसके अंदर ये 6 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ना कि एक वो मेथड यूज करते हैं, उस मेथड के 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, वो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये 6 स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपने जो प्रॉब्लम है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या करना है? जब आपको प्रॉब्लम आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपने उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशंस होती है बच्चों, वो हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करना है आपने कि उसके रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, कि डिफरेंट सर्वेस कर सकते हैं आप। ऑब्जर्वेशन जो बेसिकली बच्चों होती है ना, वो हम हमारी जो 5 सेंसेस हैं, वो कौन सी हैं? सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, विजन, टेस्ट, टच। ठीक है, तो ये जो 5 हमारी सेंसेस हैं, ठीक है, देखने की, सुनने की, ठीक है, इन 5 सेंसेस को हमने यूज करके बेसिकली क्या करना है? ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, या उसके रिलेटेड हमने क्या करना होता है? डिफरेंट जो हमारे पास डाटा है वो कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस। अब जो हमने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमने एक हाइपोथेसिस क्या करनी होती है? बनानी होती है, बिल्ड करनी होती है। अब ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि एक टेंटेटिव आंसर हो सकता है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, कि एक जनरल आंसर हो सकता है कि अगर हमने ऑब्जर्वेशन की है किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो हम किसी डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की ये चाहिए फलाने एरिया में ज्यादा होती है या ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो फिर हम उसकी बेस पे कोई कंक्लूड कर लेते हैं बात कि अच्छा ये हो सकता है कि ऐसे एरियाज में या ये डिजीज इस वजह से हो रही है। ठीक है, देन क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। डिडक्शन में आपने क्या करना होता है बच्चों? इफ एंड देन यूज करना होता है। ठीक है,
यानी एक ये क्या है, एक लॉजिकल जो हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होती है, ठीक है, लॉजिकल बात। यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि इस अगर ये सिम्टम है तो देन ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें आपने इफ एंड देन यूज करना है। देन फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने जो हाइपोथेसिस बिल्ड की, देन उसके ऊपर हमने बेस के ऊपर हमने जो डिडक्शन कंक्लूड की, अब हम उसको प्रूफ भी करना होता है कि वो एदर इट इज ट्रू और नॉट। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि रिजल्ट को क्या करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, कंक्लूड करना कि इधर जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इनको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे कि इन स्टेप्स में करना क्या था। तो आपको अब ओवरऑल पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या, कि साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट, ठीक है, यूज अ मेथड और अप्रोच टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दिस अप्रोच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। के साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच यूज करते हैं। उस अप्रोच को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और उस अप्रोच के या उस अप्रोच के कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। वो 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आपने जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना है। देन आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। देन आपने बिल्ड अप हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है। देन आपने डिडक्शन ड्रॉ करनी है, ड्राइंग डिडक्शन। देन आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एंड फाइनली आपने इंटरप्रेट रिजल्ट, रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कह रहा है कि ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो हमारे माइंड में या साइंटिस्ट के माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। कि लाइक अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई डिजीज है तो ये कैसे काज होती है, ठीक है। अगर प्लांट्स कहीं पे जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो ये क्यों नहीं हो रही, ठीक है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो वो सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माइंड ऑफ रिसर्चर। अब कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, या ये तो हो सकता है कि जो रिसर्चर है, ये साइंटिस्ट है, उसके माइंड में खुद ही आ जाए कि ये चीज क्यों हो रही है और मैं इसी को स्टडी करूंगा, ठीक है, वो उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। या अगर कोई आस्क बाय समवन, कोई और भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे जनरली पब्लिक का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो फलाना प्रोसेस है या फिनोमेना ये कैसे होता है, ठीक है। तो वो ये जो अब ये क्या है, बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में वो पूछ रहा है। तो अब ये क्या हो सकता है कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या तो ये रिसर्चर के माइंड में खुद आ सकती है या कोई और भी पूछ सकता है, ठीक है। देन क्या स्टेप होगा हमारे पास, अब उसने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेस। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन करनी है। अब ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे, तो कह रहे हैं जो हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं उनको यूज कर हमने ऑब्जर्वेशन की थी। वो हमारे पास 5 सेंसेस कौन सी हैं, वीएन की, देखने की जो हमारे पास सलाहियत है, हेयरिंग सुनने की, स्मेल करने की, सूंघने की, टेस्ट करने की और टच करने की। ये जो हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, यानी देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, ठीक है, सूंघने की, टेस्ट करने की और टच की, इन सेंसेस को यूज करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, आगे पीछे देखेंगे, सुनेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब आगे वो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशंस की भी 2 टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें से आप अगर देखें ना, तो एक तो ये क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग में आ जाता है कि जो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड क्या है, या हाउ साइंटिस्ट सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके सॉल्व करते हैं। और उस बायोलॉजिकल मेथड के ये 6 स्टेप हैं, तो उसमें आपने चार के सारे स्टेप्स को क्या करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, जिसमें आपने क्या करना है कि बायोलॉजिकल मेथड की ये पहले ये बताना क्या क्या है। इट इज एन अप्रोच विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये आपने पहले ये बताना है, फिर उसके बताना है कि इसके आपके 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स जो कि नाम आपने लिखने हैं, फिर चार के जो सारे स्टेप्स हैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग के वाले से भी इंपॉर्टेंट है।
देन शार्ट के वाले से भी बात करें तो शार्ट में भी अक्सर इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। शार्ट में जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये बेसिकली इसमें से बन जाता है कि ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं, तो इनमें डिफरेंस पूछ लेता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती हैं? विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बच्चों, ये क्वालिटेटिव है तो ये क्वालिटी वर्ड से निकला है। तो कह रहे हैं वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो किसी क्वालिटी के ऊपर या करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस कर रही होती हैं, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटी से निकला है यानी अमाउंट से। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन मेजरेबल वैल्यू। अब देखिए वो ऑब्जर्वेशंस जो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस कर रही है, किसी ट्रेड के ऊपर बेस कर रही है, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन मेजरेबल वैल्यू के, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। Quantitative observations being measurable are invariable and can be expressed in terms of numbers so are more accurate. अब क्या है कि क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो बीइंग मेजरेबल यानी उनको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो इनवेरिएबल होती हैं। कोई चीज कहते हैं हम वेरिएबल है तो वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन ये इनवेरिएबल है यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इनवेरिएबल है यानी ये चेंज नहीं हो सकती, और इनको हम नंबर्स की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई डाटा तो हम नंबर्स में बता सकते हैं कि फलानी चीज इतनी है, 5 है, 10 है, तो हम इसको नंबर्स के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर मोर एक्यूरेट। तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। एक्यूरेट का क्या मतलब है? करेक्ट होती हैं, सही होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। अब कह रहे बच्चों, हमने कहा था ना कि फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है? बनाना। क्या हमने आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, बनानी है? तो कह रहे हैं हाइपोथेसिस क्या होती है? कह रहा है बेसिकली ये स्टेटमेंट है विच में प्रूव टू द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी डिजीज को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके रिलेटेड पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारे माइंड में जो भी चीज समझ आ रही है उसकी बेस पे हमने एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट बोल दी उस डिजीज के बारे में कि शायद हो सकता है ये डिजीज इस वजह से हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसी जो भी स्टेटमेंट है, ये जुमला है, जो सेंटेंस है, ठीक है, जो हमने किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड बोला है, जो उस प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, विच में प्रूव, प्रूव क्या यानी बाद में प्रूव हो सकता है, द आंसर ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, वो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट माइट बी ट्रू। कह रहा है बेसिकली बच्चों ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस की है ना ऊपर, उसकी क्या होगी? एक्सप्लेनेशन होगी, विच माइट बी ट्रू, जिसका चांस होता है कि माइट बी ये ट्रू हो। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशंस की, उसकी बेस पे हमने एक स्टेटमेंट दे दी। हो सकता है ये स्टेटमेंट बाद में जब हम प्रूव करें एक्सपेरिमेंट से तो ये सही भी हो सकती है। आई हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यार बच्चों, जो हमने हाइपोथेसिस बनानी है ना, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हम कुछ अजीब से हाइपोथेसिस दे दे, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में आ जाता है अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको होता चाहिए। A hypothesis should be a general statement। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाइपोथेसिस जो हम देंगे, जो स्टेटमेंट, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक जनरल बात होनी चाहिए। ठीक है, रेदर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कुछ। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। तो अब ये कि टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। और कह रहा है कि ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उनके साथ एग्री करना चाहिए। ठीक है, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। And finally, it should be testable and potentially falsifiable। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये चाहिए कि जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं वो टेस्टेबल हो, यानी उसको हम टेस्ट कर सकें, यानी एक्सपेरिमेंट से उसको हम रॉन्ग या सही क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकें। ठीक है, तो यानी वो टेस्टेबल भी हो, यानी उसको हम टेस्ट कर सकें,
और पोटेंशियली फाल्सिफाइबल भी होनी चाहिए, यानी वो फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने हाइपोथेसिस बना ली जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा डिडक्शन। डिडक्शंस और द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। कह रहा है कि जो डिडक्शंस होती हैं बेसिकली ये क्या है, ये हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, लॉजिकल हम कहते हैं ना कि लॉजिकल बात करें, ठीक है, जिसमें कोई लॉजिक हो, कोई सेंस हो। ठीक है, तो डिडक्शन बेसिकली लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होती है हाइपोथेसिस की। ठीक है, उसकी एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होती है। टू ड्रॉ डिडक्शन हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। अगर हमने डिडक्शन बनानी है टू, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है। डिडक्शंस इन्वॉल्व इफ एंड देन लॉजिक। डिडक्शंस भी एक आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें हम इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे है कि अगर हमने एक हाइपोथेसिस दे दी कि जो फलानी डिजीज है वो फलानी चीज ऑर्गेनिज्म का शिकार है। ठीक है, तो अब इसकी डिडक्शन क्या बनेगी, इफ फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले ले, कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर फलाना बैक्टीरिया डैश बैक्टीरिया इज काजिंग दिस डिजीज देन दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म विद दैट डिजीज। तो कह रहा है कि हम इसमें इस तरह लॉजिक बनाएंगे कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया ये डिजीज काज कर रहा है, तो अगर ये बैक्टीरिया डिजीज काज कर रहा है तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये डिजीज है उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं डिडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करना है कि एदर इट इज ट्रू और नॉट। It is the most important step. Experiments are performed to prove hypothesis is true or not. यार एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ये प्रूव करने के लिए जो हमने हाइपोथेसिस दी थी वो ट्रू है या नहीं है। द डिडक्शंस ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू राइगोरस टेस्टिंग। अच्छा, अब कह रहा है ये देखो, आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि टफ वर्डिंग यूज हुई है, कुछ भी नहीं आप कह रहा है द डिडक्शंस, वो जो डिडक्शंस विच आर ड्रॉन, जो हमने ड्रॉ की थी, बनाई थी हाइपोथेसिस से, आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग। कि उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग ये, ठीक है, उनके टेस्टिंग करते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस करेक्ट। एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कि कौन सी हाइपोथेसिस करेक्ट है और कौन सी नहीं है। लास्ट स्टेप है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब जारी पता हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, अब हम उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि जो भी डेटा है हमारे पास एक्सपेरिमेंट से उसको क्या करेंगे, गैदर यानी कलेक्ट करेंगे। दिस डेटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट, फिर हम उस डेटा को अरेंज करेंगे ताकि हम उसमें से रिजल्ट्स को क्या करें, ड्रॉ कर सके, कंक्लूड कर सके रिजल्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। 6 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम की, देन हमने ऑब्जर्वेशन की, देन हमने क्या किया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, देन हमने डिडक्शंस की, देन हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फाइनली हमने क्या किया, रिजल्ट समराइज किए। ठीक है, अब अच्छा ये देखिए, ये मैंने बताइए कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन के में भी आ सकता है, देन शॉर्ट के वाले से भी मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। एक तो ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देन क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, तो वो 4 है कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, एंड शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल। ठीक है, उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ जाते हैं कि ये जो स्टेप्स पूछ लेता है कि डिडक्शन और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन है इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों स्टेप्स में। तो आप बताओगे कि डिडक्शन क्या होती है, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है हाइपोथेसिस में, और इसमें हम इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और प्रूफ करते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं। ठीक है, या वो पूछ सकता है कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस इन बायोलॉजिकल मेथड। के बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशंस क्या आती है, तो आप बता सकते हो कि ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। दीज आर मेड बाय 5 सेंसेस बाय ऑफ वी एंड हेयरिंग स्मेल एंड टच, और ये 2 तरह की होती हैं। ठीक है, या हाइपोथेसिस क्या होती है, या हाउ वी फार्मुलेट हाइपोथेसिस इन बायोलॉजिकल मेथड, या सम टाइम वो 2 भी दे सकता है कि ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों को एक्सप्लेन करे कि ये दोनों स्टेप्स क्या है बायोलॉजिकल मेथड में। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, सम टाइम शॉर्ट के लिए भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन मेजरेबल वैल्यू,
वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है या क्या, ठीक है। तो एमसीक्यू भी समटाइम बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा क्या है, बायोलॉजिकल मेथड वो क्या होता है, इट इज अप्रोच विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि वो अप्रोच जो साइंटिस्ट यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन है प्रॉब्लम की, कि हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। देन हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, अपनी सेंसेस को यूज करके। देन हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करनी है, एक हाइपोथेसिस बनानी है, एक स्टेटमेंट देनी है। देन हमने क्या करनी है, डिडक्शंस ड्रॉ करनी है, उसमें हमने इफ एंड देन लॉजिक यूज करनी है। फाइनली हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और रिजल्ट्स कंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।